नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम निखिल है। यह कहानी 30 या 40 साल पुरानी है। वक्त तो मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि अब मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है। उन दिनों मैं एक बड़े से फार्म में काम किया करता था। वो फार्म अच्छा खासा चल रहा था और नया नया फार्म होने की वजह से मुझे बहुत बार मीटिंग अटेंड करने के लिए शहर छोड़कर जाना पड़ता था। तब मेरी खुद की उम्र लगभग 35 या 40 साल हो गई। तो ऐसे ही एक दिन मुझे दिल्ली से बाहर एक मीटिंग के लिए जाना था। सुबह के 10 बजे की मीटिंग थी और इसीलिए मैं रात में ही अपने घर से निकल गया। तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तब मेरे फार्म ने मेरे लिए एक प्राइवेट गाड़ी हायर की थी। कुछ 4 या 5 घंटे का सफर था। मैं गाड़ी में बैठा और मैंने ड्राइवर को कहा कि मैं पिछली सीट पर सो रहा हूँ, तो गाड़ी बहुत तेज मत चलाना। कुछ 1.5 या 2 घंटे बाद मुझे बहुत पसीना आने लगा और मेरी नींद टूट गई। तब मैंने उठकर देखा तो गाड़ी में ड्राइवर नहीं था और गाड़ी धीरे धीरे अपने आप ही आगे बढ़ रही थी। मुझे यह सब देखकर झटका सा लगा और मैं उठकर बैठ गया। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा और ड्राइवर आगे के पीछे था और गाड़ी को धक्का दिए जा रहा था, तो मैंने खिड़की के बाहर झांकते हुए उसे पूछा कि भाई क्या हुआ। तो ड्राइवर ने कहा, साहब गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। आप बहुत गहरी नींद में थे, तो मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा, इसीलिए गाड़ी को धक्का देकर आगे किसी इंसानी इलाके के पास लेकर जा रहा हूँ। जैसे ही उसने इंसानी इलाके के बारे में कहा, मैंने गाड़ी से बाहर देखा। मैंने देखा कि वहां तो एक बहुत ही सुनसान रास्ता था। ना ही आसपास कोई घर था और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। और ऐसे इलाके में वह अकेला बाहर गाड़ी को धक्का दिए जा रहा था। और तभी मैंने उसे गाड़ी रोकने को कहा और मैं भी गाड़ी से बाहर उतर गया। पागल इंसान हो क्या? ऐसे जंगली इलाके में अकेले गाड़ी को धक्का दिए जा रहे हो? तो उसने आसपास देखते हुए कहा, अरे साहब आप डरो नहीं, हमें तो आदत है ऐसे रास्तों की। आप आराम से गाड़ी के अंदर बैठो, आगे हमें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। और उस जमाने में आज की तरह कोई मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो कहीं फंस गए कि किसी को फोन कर लिया, या फिर गूगल मैप पर ढूंढ लिया, या फिर मोबाइल लाइट ऑन कर कर देख लिया। तो जो था वो भी उस वक्त ठीक था। पर मैं पहली बार ऐसी जगह पर फंसा था जहां आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ कुछ कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही थी, बाकी इतना घना अंधेरा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अंधा हो चुका हूँ। कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी उस ड्राइवर की मदद कर दूं। तो फिर हम दोनों गाड़ी को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। वो असल में इतना डरावना एहसास था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे इतना तो पता चल गया था कि हम किसी जंगल इलाके में फंस गए हैं, या फिर उसके आसपास ही कहीं हैं, क्योंकि उस इलाके में ठंड भी बहुत ज्यादा थी। थोड़ा 1-8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मुझे कोई घुराने जैसी आवाज सुनाई दी। मैं शहर का रहने वाला था, तो ऐसी चीजों से मैं बहुत जल्द घबरा जाता था। तो मैंने ड्राइवर को कहा, तुम्हें
तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? ड्राइवर ने मुझे कहा। अरे साहब, ये जंगल इलाका है जहाँ पर हर सेकंड ऐसी आवाजें आती रहती हैं। मैंने फिर से उसे कहा, नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे। ड्राइवर ने फिर कहा, अरे साहब, आपको डर लग रहा हो तो चाहे आप गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, बस कुछ ही देर में हम शहर में पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे डर की वजह से वहम हो रहा होगा, तो फिर मैंने उससे कहा, अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हम दोनों गाड़ी को धक्का देंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर हम दोनों गाड़ी को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। पर फिर से मुझे कुछ ही देर में वो गुर्राहट बड़ी आवाज सुनाई देने लगी। पर इस बार मैंने उस ड्राइवर को कुछ नहीं कहा। कुछ कहता तो उसे लगता कि मैं खामखा डर रहा हूँ, और मैं वैसे ही आगे बढ़ता रहा। पर कुछ ही सेकंड में मुझे समझ आया, वो जो आवाज थी वो मेरा वहम नहीं था, क्योंकि जब मेरा ध्यान आसपास गया, मैंने दो चमकती हुई आंखें देखी। हरी चमकती हुई आंखें, जैसे किसी खूंखार जानवर की होती हैं। वो इतनी तेजी से चमक रही थी कि उस घने अंधेरे में भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो देख मैं बहुत ज्यादा डर गया, और मैंने ड्राइवर को खींचते हुए कहा, ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी के अंदर चलो। वहाँ रास्ते के किनारे कोई बहुत भयानक चीज है, कोई जानवर है जहाँ शायद कुछ और। उसकी आंखें चमक रही हैं, वो शायद हम दोनों को ही देख रहा है। चलो जल्दी, गाड़ी के अंदर चलो और गाड़ी के शीशे ऊपर कर दो। गाड़ी के अंदर हम दोनों सेफ हैं। पर वो ड्राइवर मेरी बात समझने को राजी ही नहीं था। वो उल्टा मुझे ही कहने लगा, अरे साहब, आप क्यों इतना परेशान होते हैं? आपको मैंने पहले भी कहा था, आप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। हूँ ना, मैं देख लूंगा। और फिर उस ड्राइवर ने अपनी जैकेट से बंदूक निकालते हुए कहा, ये देखो साहब, वैसे भी मेरे पास बंदूक है। हमारी कंपनी की तरफ से हर ड्राइवर को हिफाजत के लिए दी जाती है, तो आप मेरी चिंता छोड़ दो और आप गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। और वैसे भी हमें ऐसी चीजों की, ऐसे सुनसान इलाकों की आदत होती है, तो आप बस जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। अब मैं सच में बहुत डरा हुआ था और बहुत ही परेशान भी था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से बिल्कुल साफ साफ देखा था। वो दो आंखें हमसे बस कुछ ही दूरी पर थी, पर अब वो दिखाई नहीं दे रही थी। पर फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, और मैं गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया और कार के शीशे ऊपर कर दिए। पर मेरा सारा ध्यान आसपास के अंधेरे की ओर था। पर कुछ ही देर में मुझे समझ आ गया कि मेरा डर सही था। मैंने फिर से वो डरावनी चमकती हुई आंखें देखी। वो आंखें तेजी से दाएं बाएं घूम रही थी। शायद उसका ध्यान अपने शिकार की ओर था, और उसका शिकार या तो मैं और या फिर ड्राइवर था। मैंने गाड़ी के शीशे से बाहर झांकते हुए ड्राइवर को फिर से कहा, अरे सुनो, तुम गाड़ी के अंदर आ जाओ ना, हम सुबह जहाँ से चले जाएंगे। तो उसने पीछे से ही कहा, अरे साहब, आप खामखा ही चिंता कर रहे हो, मुझे सुबह गाड़ी वापस पहुंचानी है। आप बस गाड़ी के अंदर बैठे रहो, मैं देख लूंगा ना। और जब वो ये कह रहा था, मुझे जोर से गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी, और बस पलक झपकते ही कोई चीज ने ड्राइवर पर हमला कर दिया। मुझे बस अपने ड्राइवर की चीख सुनाई दी, पर जब तक मैं कुछ कर पाता, वो चीज मेरी नजरों के सामने से गायब हो चुकी थी। मैंने झट से कांच ऊपर किया, अपने आप को छुपाते हुए पीछे देखा, पर पीछे कोई नहीं था। मैं बहुत डर चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। मेरी सेफ्टी के लिए ना तो मेरे पास बंदूक थी और ना ही कोई हथियार। शायद वो चीज ड्राइवर को तेजी से खींचकर झाड़ियों में कहीं गायब हो चुकी थी। मेरा बदन डर के मारे कांपने लगा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी।
मैं झट से नीचे छुप गया। मैं बस सोच रहा था कि वो क्या था, वो कोई इंसान था या जानवर। और तब मुझे जंगल के अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई थी। मतलब उस ड्राइवर ने उस भयानक चीज को गोली मार दी हो। यह सोचकर मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। शायद अब खतरा टल चुका था। पर फिर भी मैं सीट के नीचे छुपा रहा जब तक वो ड्राइवर गाड़ी के पास नहीं आ जाता। मैं बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था और ना ही कुछ गलत करना चाहता था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना ड्राइवर की आवाज आ रही थी और ना ही किसी के गुर्राने की। पर फिर भी मैं ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक कुछ भी हलचल सुनाई नहीं दी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। बहुत देर से मैं उस सीट के नीचे छुपा हुआ था। कुछ देर बाद मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बड़ा जानवर अपने बड़े बड़े कदमों को पटकते हुए आ रहा हो। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और छुपकर ही कार से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। पर बाहर जो देखा वो देखकर मेरे पूरे शरीर में सनसनाहट सी होने लगी। रास्ते के किनारे कोई चीज खड़ी थी जो मेरी तरफ पीठ किए हुए थी। दिखने में वो 12 से 15 फीट ऊंची थी। उसका आकार और उसका शरीर इंसान जैसा था, पर चलता वो किसी जानवर की तरह था। वो देखकर मैं कांपने लगा। तब न जाने मुझे उस वक्त क्या अकल सूझी। मैंने सोचा कि जहां मरने से अच्छा है गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर गाड़ी शुरू हो गई तो मैं जहां से निकल जाऊंगा। तो मैं धीरे से आगे की सीट पर चला गया। मैंने बाहर देखा, वो चीज अब भी नीचे झुकी हुई थी। गाड़ी की चाबी भी वहीं लगी थी। तो मैंने धीरे से चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। पर जैसे ही उस चीज ने गाड़ी की आवाज सुनी, उस चीज ने झट से पीछे मुड़कर देखा। वो नजारा इतना भयानक था कि कुछ वक्त के लिए मेरी सांसें ही रुक गई। वो वही चीज थी। उसकी आंखें जानवरों की तरह हरी थी और अंधेरे में उसकी आंखें बहुत ज्यादा चमक रही थी। उसके मुंह में किसी का सिर था, तो वो चुबा रहा था। मैं वो देखकर फिर से नीचे झुक गया और नीचे झुककर फिर से गौर से देखा। वो और कोई नहीं, मेरे ही ड्राइवर का सिर था। अब मेरी मौत तय थी। वो जो जानवर या इंसान था वो बहुत ही खतरनाक था। वो दिखने में बहुत ही बड़ा था और शायद उतना ही ताकतवर भी हो। मैं उसका सामना नहीं कर सकता था। और तभी अचानक गाड़ी के कांच पर एक बड़ा सा पंजा दिखाई दिया, खून से सना हुआ, और उसके दूसरे हाथ में वही चुबाई हुई खोपड़ी थी जिससे खून टपक रहा था। वो सब देखकर मैं इतना खौफ से भर गया कि मुझ में अब हिलने की ताकत भी नहीं थी। मैं बस सीट के नीचे किसी मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था और एक कोने में से छुपकर उस चीज को देख रहा था। चेहरा, हाथ पैर सब इंसानों जैसा था, पर बाकी सब कुछ भी इंसान जैसा नहीं था। बड़े बड़े कान थे, चेहरे पर नाक तो थी ही नहीं, बस 2 छेद थे। पर वो अपनी जीभ और नाक को कांच पर रगड़कर कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। बीच बीच में अपनी जीभ को निकालकर कभी उस कांच को और कभी उस खोपड़ी को चाट रहा था। उसकी जीभ किसी जहरीले जानवर जैसी लंबी थी, दांत खूंखार थे। वो जानवर जैसा इंसान गाड़ी के चारों ओर घूमकर गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। पर पेट्रोल की गंध की वजह से शायद वो मेरी गंध को सूंघ नहीं पा रहा था। पर कुछ ही देर में शायद किसी जगह से उसने मुझे देख लिया। मैं वो सब चुपके से देख रहा था। मुझे देखते ही उसने जो उसके हाथ में खोपड़ी थी वो फेंक दी और गाड़ी को हिलाना शुरू कर दिया। मेरे अब हाथ पांव कांपने लगे। मुझे आगे बस मौत नजर आ रही थी। मैंने अपनी दोनों आंखें बंद की और भगवान का नाम लेना शुरू किया।
उस इंसान जैसे जानवर में बहुत ज्यादा ताकत थी। उसने मुझे सच में देख लिया था, क्योंकि अब वो गुस्से से और जोर जोर से गुर्राने लगा था और गाड़ी को और जोर जोर से हिलाए जा रहा था, इतना कि गाड़ी पलटी ही हो जाए। और मैं बस भगवान को याद किए जा रहा था। और फिर हुआ बिल्कुल वही। अगले ही पल उसने गाड़ी को पलट दिया। गाड़ी पलटते ही मैं नीचे की ओर गिर पड़ा। एक दो जगह पर कांच टूट गए और वो मुझे देखते ही खुश हो गया। शायद वो हंस रहा था। अब उसका शिकार बिल्कुल उसके सामने था। डर के मारे मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं उसका विरोध ही नहीं कर सकता था। चाहकर भी मैं चिल्ला नहीं सकता था, कहीं वो मेरी आवाज सुनकर मुझे दबोच न ले। पर जैसे ही उसने टूटे कांच से अपना हाथ अंदर बढ़ाया और अपने बड़े नुकीले नाखूनों वाला खून से सना हुआ पंजा मेरे सिर के ऊपर घुमाया, मैंने जोर की चीख मारी और मैं वही बेहोश हो गया। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब मुझे होश आया तो मैं पुलिस की वैन में था। उसमें से एक पुलिस वाले ने बस इतना ही कहा, आप बस आराम से लेटे रहो, हम लोग अस्पताल जा रहे हैं। वो पुलिस वाले मुझे अस्पताल भर्ती कराने के लिए ले जा रहे थे। मेरी हालत खराब ही नहीं थी, बल्कि मुझ में किसी से बात करने की ताकत ही नहीं थी। दूसरे दिन जब मुझे ठीक से होश आया तो सबसे पहले मुझे कल रात वाला जानवर और ड्राइवर का चबाया हुआ सिर नजर आने लगा। मेरे होश में आते ही पुलिस ने मुझे उस रात की घटना के बारे में पूछताछ शुरू की। मैंने उन्हें उस रात के हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया और तब उन्होंने मुझे बताया कि वो क्या चीज है उन्हें भी आज तक नहीं पता, क्योंकि आज तक उसके हाथों से कोई भी बच नहीं पाया था। वो इतनी तेज और इतनी डरावनी है, कोई भी उसका सामना करने से डरता है और वो कभी भी एक जगह पर नहीं रुकती। वो अपना ठिकाना बदलती रहती है। इन दोनों वजहों से आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया है। उस चीज ने जब मुझ पर हमला किया था तब शायद पुलिस वहां आ पहुंची थी, पर जब तक गाड़ी से निकलकर उसे पकड़ पाते, उन्होंने उस शैतानी जानवर को तेजी से जंगल के अंदर जाते हुए देखा। पूछताछ के बाद पुलिस चली गई और मैं बस अब ये सोच रहा था कि वो जंगली खूंखार इंसानी शक्ल वाला जानवर अब कहाँ होगा और उसका अगला शिकार कौन होगा।